नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अक्सर बच्चे पूछते हैं। अभी मेरे बड़े बेटे ने पूछा कि डैडू, हम चीज़ों को रिमेंबर कैसे करते हैं, कोई लेक्चर लेसन कैसे याद रखते हैं। तो इसको याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं। इन तरीकों को हम वन बाय वन समझते हैं। पहला तरीका जो हमारे टीचर गुरुजन हमेशा बताते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो उसको अगले दिन जब हम दूसरा टॉपिक पढ़ना चालू करते हैं तो पिछले टॉपिक को हमेशा एक बार रिवाइज करना चाहिए। एक बार रिवाइज करें, यानी डे फर्स्ट आपने जिस दिन पढ़ा उसके नेक्स्ट डे से डे फर्स्ट से स्टार्ट होता है, यानी आपको डे फर्स्ट पर उसको रिवीजन करना है। सेम चीज आपको थर्ड डे पर भी करना है, यानी तीसरे दिन भी जब कोई आप दूसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं, दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं, तो उस दिन आप वो फर्स्ट डे वाली जो चीज है ना उसको दोबारा रिवाइज करें। यानी तीसरे दिन रिवाइज करें, फिर 7वें दिन रिवाइज करें और उसके बाद फिर 30th डे यानी महीने के अंत में रिवाइज करें। तो इस तरीके से आप उसको कंठस्थ कर पाएंगे, वो हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में चली जाएगी। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप जो लेसन आपने याद किया है, नेक्स्ट डे आप अगला लेक्चर शुरू करने से पहले आप बैठें, आप अपनी बुक को बंद कर दें और एक रफ पेपर लें और उसमें जो आपने याद किया था उसको लिखना चालू करें। जब आप उसको लिखते हैं तो उसमें कुछ फ्लॉज आते हैं, आपको कुछ चीज याद नहीं रहती। जो चीज आपको याद नहीं रखती उसको दोबारा याद करने की कोशिश करें। इस तरीके से अगर आप दोबारा करेंगे तो आपको वो शब्द जो आपको छूट रहे हैं वो भी याद हो जाएंगे। एक ये तरीका है। तीसरा तरीका है, जब हम याद राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, तो इसी समय पर हम एक और तरीका आजमा सकते हैं। वो क्या है? हम डायग्राम के रूप में बनाएं, यानी जो भी हम आपको याद किया है हमने उसको डायग्रामेटिकली छोटे सिंपल डायग्राम में बनाएं। अब जरूरी नहीं कि आप क्लासिकल या एक बिल्कुल वेल डिजाइन डायग्राम बनाएं। आप एक सिंपल तरीके से जो आपने याद किया है फ्लो चार्ट बनाने, फ्लो डायग्राम बनाएं और उसको लिखें, जिससे आपको वो मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद एक तरीका है, जो आपने याद किया है, आपके घर में बच्चा हो, आपसे छोटा भाई है, छोटा कलीग है, तो आप उसको एक्सप्लेन करें। आपने जो पढ़ा है उसको बिठा लें, अपना टॉपिक का नाम लिखें और उसको एक्सप्लेन करना चालू कर दें। या स्टूडेंट्स को, अगर आप मतलब बड़ी क्लास में पढ़ते हैं तो आप अपने से नीचे वाले बच्चे को पढ़ाएं। आपने जो टॉपिक आज पढ़ा है उसको एक्सप्लेन करें, तो वो आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और आप उसको याद कर पाएंगे। उसके बाद जो अक्सर बच्चे स्टूडेंट करते हैं, एक तरीका है निमोनिक्स फॉर्म करना या एक्रोनिम्स फॉर्म करना। हम कोई भी चीज जब हमें समझ में नहीं आती कि ये हमेशा बार बार भूलती है, इसको कैसे याद करें, तो हम क्या करते हैं, उन शब्दों के इनिशियल लेटर्स को लेकर के कुछ शब्द गठित कर लेते हैं। जब हम ये शब्द गठित कर लेते हैं तो वो शब्द हमें याद रहता है। जब हम उस शब्द को लेते हैं तो वो जिन जिन शब्दों से लिया गया है वो शब्द हमें अचानक से याद आ जाते हैं। तो ये निमोनिक और एक्रोनिम्स होता है। इसके बाद एक तरीका है कि हम जब पढ़ें कोई भी शब्द जो हमें बार बार भूल रहा है, उसको हम अपनी फेवरेट जगह, फेवरेट इंसान या फेवरेट डेस्टिनेशन या फेवरेट ऑब्जेक्ट, आपका टॉय है कोई, उससे उसको याद करें। जैसे सपोज करो आपको कि जो हमारा साइंस में कोई भी चीज टॉपिक लेने, कोई सूत्र याद नहीं हो पा रहा, तो उस सूत्र को आप अपनी फेवरेट टॉय से कंपेयर कर लें कि यार ये टॉय हमें है, इस टॉय जैसा लग रहा है ये मेरा सूत्र।
तो जब भी आप उस सूत्र को याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो वाला टॉय याद आएगा। टॉय याद आएगा तो आप उसको जैसे ही कंपेयर किया था वैसे उसका आपका सूत्र याद आ जाएगा। कोई डेस्टिनेशन याद कर लें, आपको हिल स्टेशन किसी जाना है, कोई कंट्री, स्पेशल कंट्री जहां पर आपका ख्वाब है उस कंट्री में जाना, उस कंट्री से आप उसको सूत्र को याद करें। तो आप जब भी इस तरीके से करेंगे, अब जब आपको रिकॉल करना होगा तो वो आपको याद आ जाएगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें और कैसे याद कर सकते हैं, आपने मूवीज देखी होंगी। जब हम मूवीज देखते हैं या हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हमें किताब के कंपेयर में जो मूवी है वो हमेशा ज्यादा दिनों तक याद रहती है। हम साल भर 2 साल पहले अगर हमने कोई मूवी देखी होती है, अचानक से हम वो याद करें तो वो याद आ जाती है। क्यों याद आती है? क्योंकि उसमें दोनों चीजें रहती हैं, विजुअल भी है और ऑडियो भी है। तो इसी तरीके से जब हम कोई चीज याद करने की कोशिश करें तो हम क्या करें, अपने दिमाग में एक चलचित्र क्रिएट करें, एक इमेजिनरी पिक्चर क्रिएट करें, एक मूवी क्रिएट करें। जब हम कोई भी सूत्र याद कर रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला याद कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक याद कर रहे हैं, तो उसको एक स्टोरी लाइन में तब्दील कर लें कि ऐसा हुआ, ये पहले ये हुआ, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ। इस तरीके से एक पिक्चर बनाएं अपने दिमाग में, और जब आप इस स्टोरी को गठन कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमें वो चीज याद हो गई। आखिरी है, किसी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बुक उठाते हैं, उसी से पढ़ते रहते हैं। लेकिन जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं क्या कोशिश करूं कि अगर मेरे पास 3 बुक्स है उसी संबंधित, तो मैं सेम टॉपिक को 3 बुक से पढ़ूंगा। अगर मेरे पास, आजकल तो हमारे पास गूगल है, इंटरनेट है, आप उसी टॉपिक का लिटरेचर निकाल सकते हैं। आप उसी टॉपिक का लिटरेचर निकालेंगे और उसको मल्टीपल साइट से या मल्टीपल साइट से लिटरेचर जो आपने निकाला उसको मल्टीपल प्लेसेस से पढ़ेंगे, तो आपको कभी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार पढ़ा सेम टॉपिक, इससे दूसरे उससे पढ़ा, तीसरे उससे, चौथे उससे पढ़ा, तो आपको क्या होगा, एक तो नंबर ऑफ चीजें ज्यादा याद हो जाएंगी, मतलब वो टॉपिक तो कंठस्थ हो ही जाएगा। एक जगह पर जो आपको कम मटेरियल मिलने वाला था, अगली जगह पर ज्यादा मिलेगा, अगली जगह पर और ज्यादा मिलेगा। इस तरीके से आप मटेरियल भी अच्छा गेन कर पाएंगे और याद भी रख पाएंगे उसको। तो ये लास्ट वाला मेरा फेवरेट था। तो स्टूडेंट्स, ये सारे मेथड्स को आप अपनाएं, इनमें से जो भी आपका फेवरेट हो वो मुझे लिखें और अपने एग्जाम को अच्छे से दें। बेस्ट ऑफ लक।